देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा, क्या करना है यहाँ पे तुम्हें साइन 75 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो साइन 75 तो ऐसे किसी को भी याद नहीं होगी, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे स्प्लिट करती हूँ दो एंगल्स में 75 को, जिनकी तुम्हें स्टैंडर्ड वैल्यूज इन एंगल की होती है। जैसे कि अगर हम साइन 75 को 45 प्लस 30 लिखते हैं तो देखो ये 75 के इक्वल है। तुम्हें साइन 45 की वैल्यू भी पता है, साइन 30 की भी वैल्यू पता है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है तुम्हारे पास, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ये साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए इंटू कॉस बी। प्लस है तो प्लस लगा दो, ठीक है। फिर आएगा कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन कॉस कॉस साइन, पहले ए बी, ठीक है, क्लियर है। चलो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे a मान लो 45, b मान लो 30, तो ये हो जाएगा साइन a कितना हो जाएगा 45 इंटू कॉस 30, ठीक, प्लस कॉस a 45 इंटू साइन 30, ठीक है, सही। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है सबको पता है √3/2, सही। उसी तरीके से cos 45 की देखो 1/√2 और sin 30 की देखो 1/2, ठीक है, क्लियर है। ये हो जाएगा 1 into √3 is √3/2√2 प्लस ये हो जाएगा 1/2√2, सही है, क्लियर है। क्या कर सकते हो, दोनों को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 2√2, एलसीएम लेते ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 एक ही बात है। चलो ऐसे भी लिख सकते हैं √3 + 1, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप बच्चे समझ में आया होगा। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। अब देखो बच्चों 10, 15 की वैल्यू निकालनी है सेकंड पार्ट पे। क्या कह सकते हैं हम इसको, 10, 15 किसी को भी नहीं आती होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 15 को हम ऐसे दो एंगल्स में लिखेंगे जिन दो एंगल्स की तुम्हें वैल्यूज पता है। तो मैं 15 को क्या लिख सकती हूँ 10, 45 - 30, हो गया 10, 15, ठीक है। अब हमको पता है बच्चों tan of x - y, अगर tan दो एंगल्स का सब्ट्रैक्शन ऐसे गिवन होता है तो उसमें क्या लगते हैं फॉर्मूला, tan x और tan y है, tan x माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो, tan x - tan y अपॉन क्या करोगे 1, माइनस है तो प्लस लगाओ, प्लस होता तो माइनस लगेगा, ठीक है, इंटू tan x और इंटू tan y, ठीक है, क्लियर। यही वाला फॉर्मूला इधर पुट कर दो। यहाँ पे x की वैल्यू 45, y की वैल्यू 30, ये कितना हो जाएगा tan 45 - tan 30, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है, 1 है, माइनस tan 30 की 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 1, tan 30 1/√3, ठीक। क्या करोगे ऊपर एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस √3, एलसीएम लोगे तो √3 - 1, ये √3 नीचे आ जाएगा, ठीक, सही है। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 1 1 जा 1 कर लेते हैं इसको तो इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाएगा कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, ये हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई ये वाला √3, ठीक है। क्या करोगे इस √3 को ऊपर ले लो, ठीक, क्या होगा √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 - 1 अपॉन 1 प्लस √3, लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे हम, a प्लस वो √3 + 1 है तो मैं क्या करती हूँ ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या हो जाएगा a - b इंटू a - b, दोनों का स्क्वायर करते हैं ना, ये हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर, नीचे a + b इंटू a - b, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a² - b², ठीक है।
a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2। ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2 रूट 2। क्या करोगे, यहां से हम कॉमन ले ले 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2। सही, क्या करोगे यहां से रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास खाली बचेगा 2 माइनस रूट 3 विच विल बी योर आंसर। ठीक है, आसान था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर।